हेलो स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम बी सी ओ सी 134 जो कि बिजनेस इन मैथमेटिक्स है ये करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी टफ सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, ठीक है, और है भी टफ सब्जेक्ट बिकॉज इसकी मैथ थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, हमें समझ में नहीं आएगा क्या करना है। बट एज प्रीवियस ईयर पैटर्न हम इस चीज़ को ना इजी बनाते हैं। ठीक है, इजी कैसे बनाना है, पहले हमें यूनिट देखो, मैं ये पहली सेकंड बुक करवा रहा हूँ, शाम को मैं फर्स्ट बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ दिखेंगे वो करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको वो करना है। पहले मैंने एक वीडियो लाई थी, उसमें भी मैंने समझा दिया था आपको, प्रीवियस ईयर पैटर्न का पूरा क्लियर कर दिया था कैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी को देखते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो हमें करना है वो क्या क्या करना है, पहला करना है हमें फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स, इंपॉर्टेंट ऑफ स्टैटिक्स, लिमिटेशन। ठीक है, ये तीन चीज़ें करनी है और मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स ये आपको कर लेना है। इसको अच्छे से आप करो। ठीक है, करने के बाद मैं समझा भी देता हूँ ये है क्या चीज़, कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो पहला देखो ये भी आप कर लेना, इनमें डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। This refers to the various measure that all are used to describe the characteristics or feature of the data। ठीक है, क्या करते हैं, एक तरह से डिस्क्राइब करते हैं। क्या डिस्क्राइब करते हैं, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सच मेजर इंक्लूज मतलब ये क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। पहला सेंट्रल टेंडेंसी होता है, फिर डिस्पर्जन होता है, ग्राफ, टेबल। ठीक है, तो एक तरह से क्या करते हैं, ग्राफ हमें डिस्क्राइब करते हैं ना डाटा को, जो लेंदी डाटा होते हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है। ठीक है, फिर अगला है जो इन्फ्रेंशियल है, ये क्या है, ऑन अदर हैंड रेफरेंस टू स्टैटिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग वैलिड इंटरफेरेंस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डाटा। ठीक है, सैम्पल डाटा के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन डाटा को प्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। ठीक है, बाकी नीचे देखते हैं हम अपना जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, फंक्शन हमें पता होनी चाहिए, ऐसे प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है तो आप देख लेना, इसको अच्छे से देख लेना। लाइक कि क्या होता है, देखो पहला है प्रेजेंट फैक्ट्स इन प्रॉपर फॉर्म। जो ये क्या करता है, बहुत सारे डाटाज जो होते हैं उनको हमें समझने में दिक्कत होती है, तो उन डाटा को क्या करता है, प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट करता है। क्या करता है, प्रॉपर फॉर्म में प्रेजेंट करता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, टू सिंप्लीफाई वाइडली एंड अनवाइडली और कॉम्प्लेक्स डाटा। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको सिंप्लीफाई कर देता है बिल्कुल। ठीक है, जैसे हम निकालते हैं ना मीन मीडियन ये सब देखते हैं, तो उसमें डाटा कितना कॉम्प्लेक्स होता है, स्टैटिक्स उसको क्या कर देता है, सिंपलीफाई कर देता है, उसका आंसर बताता है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है, लाइक यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, एक तरह से टेक्निक भी प्रोवाइड करता है। टेक्निक को किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता है, मेकिंग कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन हम करते हैं ना, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा कि हाँ किसकी मीन ज़्यादा है बताओ, कि किसकी सेलिंग ज़्यादा है, तो सेलिंग और मीन ये सब किससे निकालते हैं हम, पहले स्टैटिक से ही तो निकालते हैं ना, जब भी तो हम बताते हैं। तो कंपैरिजन करने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिनोमिना। ठीक है, रिलेशनशिप भी मतलब रीड करने में, समझने में हेल्प करता है, अलग अलग फिनोमिना अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, फ्यूचर भी फोरकास्ट कर देता है, वैल्यूज स्टैटिक आपने देखा होगा, स्टैटिकल साइंटिस्ट होते हैं, स्टैटिकल वो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज के फील्ड में तो स्टैटिक्स की जॉब इतनी ज़्यादा फेमस हो रखी है। ठीक है, तो ये भी फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर वैल्यूज़ को। ठीक है, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी जो जो होती हैं उस डाटा में वो भी मेज़र करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, दो तीन चीज़ें और हैं। ठीक है, तो वो देख लेना। फिर इंपॉर्टेंस पे आते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस इसकी क्या क्या होती हैं, स्टैटिक्स इन स्टेट। ठीक है, स्टेट में स्टैटिक्स क्या हेल्प करता है आपको ये देख लेना है। फिर स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स में कितनी ज़्यादा हेल्प करता है हमें सारी चीज़ें निकालने में, हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है, जैसे आप बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है ये देख लेना है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को एक बार देख लेना। बाकी लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक डील इन ओनली क्वान्टिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बस नंबर्स के साथ डील करता है, नंबर के साथ इसका इंटरफेस होता है, तो ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन हो जाता है। ठीक है, अगला स्टैटिक डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करता है, एक नंबर होगा उसके साथ डील नहीं करेगा। ग्रुप डाटा होते हैं, अनग्रुप डाटा होते हैं, फ्रीक्वेंसी वाइज होते हैं, उनके साथ डील करता है। स्टैटिक्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, स्टैटिक से कोई प्रॉपर लॉज नहीं है, और लॉज हैं भी तो एग्जैक्ट नहीं है, कभी कभी उसके एक्सेप्शन खूब सारे हैं। ठीक है, स्टैटिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। ठीक है, जो स्टैटिकल डाटा के रिजल्ट होते हैं वो एवरेज पे ही ट्रू होते हैं। लाइक हम कोई मीन निकाल दें, 4.38 आता है तो उसको हम 4 लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि एवरेज बेसिस पे हम करते हैं उसको, सिंपल सी बात है।
स्टैटिक इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडिंग अ प्रॉब्लम। स्टैटिक्स क्या है? मेथड है किस चीज़ का? प्रॉब्लम्स को रीड करने का। स्टैटिक कैन बी मिसयूज, स्टैटिक्स का मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है। फिर डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिक्स, ये क्या होता है, ठीक है। मतलब वही है कि एक तरह से डिस्ट्रस्ट कैसे करता है स्टैटिक्स हमें, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट है, देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर देना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और बाईवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में डिफरेंस आप एक बार थोड़ा सा देख लेना, या फिर इसका वो कर लेना, रीड कर लेना, ठीक है। बाकी इसके टर्मिनल क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं, जो हमने ऊपर किया वही चीज़ें हैं। लाइक ये क्वेश्चन है डिफाइन स्टैटिक्स एंड डिस्कस द वेरियस फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। सिंपल सा क्वेश्चन उठा के आपको पेपर में पेस्ट कर सकता है, ठीक है। डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पहले बताना है, फिर उसका लिमिटेशन बता देनी है, ठीक है। तो ये भी आप चेप सकते हो, ठीक है, ये भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। बाकी तो ऊपर वाले हमने देख लिए हैं, ठीक है। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिक्स, इज द साइंस ऑफ स्टैटिक्स टू बी ब्लेंड फॉर इट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो, मेरे को इंपॉर्टेंट वैसे लग नहीं रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 13 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, इससे अर्थमेटिकल मीन आ सकता है, इसके चांसेस हैं थोड़ा निकालने के, ठीक है। तो मैं अभी निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए सेंट्रल टेंडेंसी का, और ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एसेंशियल क्या क्या होने चाहिए। फिर उसके बाद एक चीज़ और इसमें से पूछता है, हाँ ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, जियोमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, ये इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, ये फिर यूजेस और मतलब दोनों के, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीन के यूज़ और लिमिटेशन और प्रॉपर्टीज़, फिर इसके कंपटीशन और हार्मोनिक मीन के प्रॉपर्टीज़ और यूज़ और लिमिटेशन, ये आपको अच्छे से देख लेना है। फिर मीडियन के क्या मेरिट्स होते हैं, क्या लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, ये देख लेना है। फिर बस ये वाला आप छोड़ भी सकते हो, इसकी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं उतना, ये इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। बाकी इनके इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये आपको अच्छे से कर ही लेना है, ठीक है। मोड का भी सेम ऐसे ही होगा, मोड में भी क्या होता है, इंपॉर्टेंस देख लेना, लिमिटेशन देख लेना और मेथड देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद चलो हम देखते हैं, सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। सॉल्व करना मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट सेंट्रल टेंडेंसी का क्या होता है, फॉर द प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ वेरियस स्टैटिकल मेजर यूज्ड इन एनालाइजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ नेसेसरी टू नोट दैट द मोस्ट ऑफ स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हैव सम कॉमन फीचर, ठीक है। तो वही है, इफ़ वी मूव फ्रॉम लोवेस्ट वैल्यू टू हाइएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द नंबर ऑफ आइटम एट ईच सक्सेसिव स्टेज इंक्रीज, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, सही बात है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। हाँ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो क्या होता है, टू सप्लाई वन सिंगल वैल्यू डेट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटायर डाटा, ठीक है। मान लो हम क्लास का निकाल रहे हैं एवरेज, हाइट का एवरेज 0 से 10 सेंटीमीटर में इतने हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से ऐसे करके, ठीक है। तो एक वैल्यू हमें मिलेगी जो क्या हमारी मिलेगी, एवरेज मिलेगी। तो उस एवरेज से हमें क्या पता चलेगा कि हाँ भाई मोस्ट ऑफ जो क्लास में है उनकी हाइट कितनी है, इतनी है। तो यही करता है कि एक सिंगल डाटा में बता देता है सारी चीज़ों का रिजल्ट, ठीक है। कंपेरिजन में फैसिलिटेट करता है, कंपेरिजन में हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है। टू फैसिलिटेट स्टैटिक इन्फेरेंस, ठीक है, ये हो गया। टू हेल्प डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है। फिर एसेंशियल क्या होते हैं इसके, ठीक है, रीडली डिफाइंड होता है, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, टू सिंपल टू कंप्यूट, ठीक है। इजी टू सोचने या समझने में भी क्या होता है, ईजी होता है। कंप्यूट करने में भी क्या होता है, ईजी होता है। भाई झूठ बोल रहे हो, ईजी नहीं होता है, बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है, निकालने में हालत ख़राब हो ही जाती है, और ठीक है। बेस्ड ऑन ऑल आइटम इन द डाटा, जो भी डाटा होते हैं सबका यूज़ करते हैं, उसमें किसी को भी स्किप नहीं करते। नॉट टू बी अनड्यूली इफेक्टेड बाई एक्सट्रीम आइटम्स, ठीक है। एक्सट्रीम आइटम से कोई इफेक्ट इससे नहीं पड़ता। कैपेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है। सैम्पलिंग स्टेबिलिटी होती है इसके अंदर। तो ये सारी तो चीज़ें हो गई। अब उसके बाद डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है इसमें कौन कौन से मेजर होते हैं, क्या क्या हमें करना है, मीन करना है हमें, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन दोनों कर लेना है, इसमें डिफरेंस कर लेना, बाकी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया दिया है। फिर उसके बाद मीडियन करके जाना है आपको, ठीक है, मोड करके जाना है, ये चीज़ आप कर लोगे। अब अर्थमेटिक मीन बताते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिशन कैसे होता है अर्थमेटिक मीन का। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला अगर देखो, लाइक कोई क्वेश्चन दो, ठीक है, अगर लाइक यही क्वेश्चन आ गया, ये वाला आपको डाटा दिया होगा 4 9, एक सेकेंड, आपको डाटा दिया होगा लाइक 4 9 6 2 9, ठीक है। तो इनको क्या करना है, आपको ऐड करके जितने भी नंबर्स है उससे डिवाइड कर देना है। तो ये तो पहला हमारा हो गया, कब, जब हमारे क्या होते हैं, मतलब जो डाटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जो डाटा में हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है।
कुछ डाटा होते हैं इनमें फ्रीक्वेंसी होती है, लाइक ये रहा, ठीक है, डीलर 1 डीलर 2। इसमें क्या करना है आपको, देखो इन्होंने क्या दिया है, डीलर के नाम लिख लेने, मतलब इसमें सिंपल से SN नंबर दिया है, सीरियल नंबर दिया है, ठीक है, नंबर्स दिए हैं। तो 1 से 10 तक इनको आप चार्ट में बना लो ऐसे डीलर। फिर सेल्स कितनी हुई है, देखो सेल्स कितनी हुई है, 23 हुई है, 8 हुई है, 14, 31, ठीक है। तो इनके सामने ये लिखो। फिर उसके बाद हम डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालते हैं, एक्स में से हमें क्या माइनस कर देना है, ए माइनस कर देना है, ठीक है। एक्स में से क्या माइनस करना है, ए माइनस कर देना है। अब आप पूछेंगे इसमें ये ए कहाँ से आ गया, ये तो हमें दिया ही नहीं, सिंपल सी बात है, नहीं दिया भाई सच में, बट एक्स तो हमें दिया है, ठीक है। डी क्या होता है हमारा, एक्स माइनस ए, एक्स तो आपको पता है, ठीक है। उसके बाद डी क्या है इसमें, मतलब ए क्या है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको कोई एक नंबर लेट करना होता है, ठीक है, कोई ऐसा नंबर लेट करना होता है, बीच का लाइक 28 है तो आप 25 हमने लेट किया, ठीक है। क्या इसमें लेट किया 25, तो आपको कुछ भी लेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो इन्होंने किया है वही करना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है। उसको लेट करके एक्स में से माइनस करो, तो आप देखोगे अगर 23 में से क्या गया, 25 गया, 23 में से 25 गया तो आंसर क्या आएगा, -2, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे 8 में से हमारा गया अगर 25 तो क्या बचेगा 7, ठीक है, 7 आ गया यहाँ से। 14 में से 25 गया, 11 आ गया, ठीक है, 17 बचेगा, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सारी वैल्यूज़ माइनस कर देनी है, माइनस करके जो इसका सम आएगा, ठीक है, जो इसका सम आएगा यहाँ पे आपको लिख देना है। आप सम कैसे करना है, प्लस माइनस दोनों को सॉल्व करके, ये नहीं सबको ऐड कर देना, नहीं, प्लस वाले को अलग सॉल्व करो, माइनस वाले को अलग सॉल्व करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा प्लस माइनस जो भी आए उसको लिख देना है यहाँ पे, बस लिख दिया आपने यहाँ पे इसको, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, ये आपको पता चल गया। एन हमारा कितना निकला, 10 निकला। अब आपको करना क्या है इसमें, ए जो माना था वो लिखना है, ठीक है। अब हम अरिथमेटिक मीन निकाल देना, ठीक है, या फिर अज्यूम मीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अज्यूम मीन तो ए होता है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। अब क्या करते हैं हम, जो हमने ए लेट किया था उसको ए को लिखो 25, ठीक है, लिख दिया हमने। अब क्या करना है हमें, ऊपर हमारा डी जो होता है सिग्मा डी, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल, ठीक है। तो 24 आया था, -24 लिखते हैं, ठीक है, -24 लिख देते हैं। नीचे हमारा एन आता है 10 को जब इससे काटोगे तो 2.4 आएगा, माइनस का 2.4, क्यों, एक जीरो है तो एक नंबर छोड़ के आप पॉइंट डाल दो, ठीक है, 2.4। अब माइनस का है ना 2.4, तो 25 में से 2.4 गया तो कितना बचेगा, 25 में से 0.4 गया, पहले तो 25 में से 2 हटा दो, 23 में से 0.4 हटाओगे तो क्या बचेगा 6, तो 22.6 बचेगा। तो हमारा रियल आंसर क्या हो जाएगा 22.6। यहाँ पे आप रियल आंसर देख सकते हो 22.6, ठीक है। होप सो आपको ये वाला मेथड क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब ग्रुप डाटा के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ग्रुप डाटा के क्वेश्चन भी आते हैं। आपको ग्रुप डाटा का भी अरिथमेटिक में निकालना होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है एक तरह से बोले तो, ठीक है। अब इसमें भी एक होता है कि क्लास वाले होते हैं और बिना क्लास वाले थोड़े से ईजी हो जाते हैं करने। वो कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे मार्क्स दे रखा है, क्या दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली आपको जो मार्क्स हैं उसको लिख लेना है, ठीक है। फिर जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसमें फ्रीक्वेंसी का यूज़ होगा, फ्रीक्वेंसी को टोटल करते हैं हम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई, लिख दिया हमने, टोटल कर दिया, 100 आ गई, ठीक है। अब डी निकालना है, डी वही सेम कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। डी कैसे निकालते हैं, एक नंबर आपको कोई भी अज्यूम मीन करना है, ठीक है, कोई भी मीन को क्या कर लेना, अज्यूम कर लेना है, ठीक है। और मेनली अज्यूम क्या करते हैं, बीच वाले नंबर्स को कर लो, लाइक एक्स है ना, तो एक्स के बीच में क्या है 40 है, ठीक है। तो ऐसे करके अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, कोई भी एक नंबर अज्यूम करो। हमने 40 अज्यूम कर लिया इसमें, मान लो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक्स में से माइनस करते जाओ। अब मैंने बता दिया था आपको माइनस कैसे करना है, ठीक है। 8 में से आप माइनस करोगे 40 तो माइनस का 30 आएगा ना, सॉरी 8, एक सेकेंड, 8 में से सॉरी हम फ्रीक्वेंसी में से नहीं माइनस करते हैं, एक्स में से माइनस करते हैं, और एक्स हमने 40 यहीं से लिया है, ठीक है। तो एक्स मतलब हमारा 10 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 30, 20 में से 40 माइनस करेंगे माइनस का 20, 30 में से 40 माइनस करेंगे माइनस का 10, 40 में से 40 करेंगे 0, 50 में से 40 करेंगे 10। तो ये आ गया आपका क्या, डी आ गया, ठीक है। क्या आ गया आपका, डी। अब उसके बाद डी के बाद एक और चीज़ इसमें निकालते हैं हम, एफ डी, ठीक है। एफ डी निकालते हैं, एफ डी का मतलब क्या होता है, एफ इंटू डी। तो फिर एफ़ कितना दे रखा है हमारा 8, और डी कितना है हमारा 30, तो 8 तरीके क्या हो जाएगा 8, एक सेकेंड, 8 3 हमारा क्या हो जाएगा, 8 3 24, ठीक है। तो 240 आ गया, ठीक है। ऐसे 21 और 22 को करोगे तो 420, ठीक है। 15 को 10 से करो 150, 17 को 0 से करोगे 0, ठीक है। तो इनका भी टोटल आपको सिग्मा एफ डी कर लेना है, ठीक है। अब एफ डी के बाद आपको एफ एक्स भी निकालना है, क्या निकालना है, एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स भी निकालना है, क्योंकि आप एफ एक्स से भी ऐसी सिंपली आप मीन निकाल सकते हो। तो एफ एक्स क्या आ गया आपका, इंटू करने पर एफ एक्स मतलब एफ और एक्स, इनको इंटू करने पर, ठीक है। ये तो ये वाले जो तीन 2 कॉलम और ये कॉलम, ये अलग क्वेश्चन बन जाता है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। आंसर इससे भी आ सकता है। आप सिंपली क्या करो, एफ एक्स को किससे डिवाइड कर दो, एफ से। तो यहाँ पे एफ एक्स इतना दे रखा है 3 6 7
जीरो और नीचे क्या दिया हुआ है 100। एक जीरो से एक जीरो गया, 367 बचा, एक जीरो और बचा तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट डाल दोगे तो यहाँ पे पॉइंट आपका यहाँ आएगा, तो 36.7 आपका मीन हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे आंसर में देख सकते हो। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको अगर ये करते आप, ठीक है। बट ये इन्होंने मेथड थोड़ा लंबा खींच रखा है, ठीक है, फालतू का ही खींच रखा है। एफडी की इन सब की ज़रूरत नहीं थी हमें, ठीक है। आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप ये ना करें, अगर ये ना करें, ठीक है, 2 कॉलम ना भी बनाए तो आपका मीन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी वाले डाटा पे, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है। हाँ, लाइक ये डाटा, ठीक है, ये डाटा भी देखो ईजी होता है, इसका मैं आपको ईजी मेथड बता देता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसमें ये मेथड काम आता है, ठीक है। बाकी अगर सिंपल नहीं आता तो आप ईजी मेथड से कर सकते हो। वो कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। डाटा दिया हुआ है क्या, 0 से 5, 0 से 5 दिया हुआ है, ठीक है। 5 से 10, 10 से 25, ठीक है, फिर 25 से 50, ठीक है। आपको करना क्या है, इसमें आपको कॉलम बना लेना है। तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया, अरे क्लास का हो गया, आपको एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेना है। फिर आपको एक्स का कॉलम बना लेना है। एक्स क्या होता है, 0.5 को जोड़ो 5 आएगा, 5 का हाफ क्या होगा 2.5, 5 10 15, 15 का हाफ क्या होगा 7.5, ठीक है। तो ये आपको एक्स निकाल लेना है, बस एफ एक्स को इंटू कर देना, जो भी आएगा वो लिख देना ऊपर, ठीक है। एफ एक्स को इंटू करने के बाद 100 आया, मान लो 100 लिख दिया आपने, मतलब सम आ गया, ठीक है। और आपका फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी मान लो 10 है, तो 10 नीचे काट दोगे तो 10 हमारा मीन आ जाएगा। बट इसमें अलग मेथड होता है, ठीक है। तो ये मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, काफ़ी लंबा। तो यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वियर्ड सा दे रखा है, तो ये मैं आपको रात में जो वीडियो लाऊंगा या फिर अगली वीडियो जो लाऊंगा उसमें सॉल्व करके दिखा दूंगा इजी मेथड से, ठीक है। तो इस मेथड को आप स्किप कर देना, मैं आपको सिंपल मेथड वाला बता सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये फाइंड मीन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेप डेविएशन, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, तो वही स्टेप डेविएशन मेथड मैं आपको बता दूंगा शाम को कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं सॉल्व। और बाकी एक चीज़ और बताता हूँ, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना इसको आपको कर लेना है अच्छे से। क्यों, क्योंकि पेपर में सेम क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं, ठीक है। आप देख लेना, पेपर में कभी कभी होता है कि सेम न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है, तो आप क्वेश्चन स्किप करके मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप ये तो चलो समझ गए, मीन वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट होप्स आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे इनके इंपॉर्टेंट्स भी देख लेना, आपके इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं ये सब देख लेना, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सब तो आप देख लोगे। उसके बाद मीन के बाद आते हैं मीडियन और मोड पे। मीन पे तो एक मिसिंग वाला भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, मिसिंग वाला भी मैं रात में डालूंगा, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन और उसके बाद अर्थमेटिक मीन, अरे ज्योमेट्रिक मीन और एक और था वो नाम याद नहीं आ रहा, उन दोनों में डिफरेंस आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी निकालने के लिए नहीं आएगा, ज्योमेट्रिक मीन बहुत लेंदी हो जाता है निकालना, ठीक है। तो वो निकालने के लिए शायद ही आए, मैं फिक्स नहीं कहता, बस शायद ही आए, ठीक है, कंफर्म नहीं बोल सकता, ठीक है। हार्मोनिक मीन भी कर लेना, हार्मोनिक मीन ही बोल रहा था मैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस आप कर लेना। बाकी आता है मीडियन, मीडियन भी इजी होता है, मीडियन में कुछ ज़्यादा टफ होता नहीं है, ठीक है। मीडियन की एक कंडीशन आपको बता देता हूँ मैं, लाइक एग्जाम्पल समझाता हूँ। पेज को बड़ा करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 3 2 1 4 डाटा है हमारे पास। इन डाटा को क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। टोटल नंबर काउंट करो, 1 2 3 4, 4 हमारा इवन नंबर है। तो इवन के केस में क्या होता है, 4/2 लिख दो, काट दो 2, तो हमारा इसमें मीडियन क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। मीडियन क्या आ जाएगा 2। बट अगर यहीं मैंने एक नंबर और ऐड कर दिया होता 5, तो ये कितने टर्म्स हो जाते हैं, 5 क्या ऑड नंबर है, तो क्या करते काउंट करते 1 2 3 4 5 तो कटेगा नहीं 2 से, तो हम 5 में क्या ऐड कर देते 1, तो क्या हो जाता है 6 को 2 से काटते 3, ठीक है। तो हमारा मीडियन क्या आ जाता है 3 आ जाता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक वाला क्वेश्चन आता है जो सिंपल डाटा दिया होता है। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइज करना होता है, क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, टोटल नंबर लिख दो, ऑर्गेनाइज कर दो, काउंट करो। काउंट करने के बाद अगर सिंपल इवन नंबर आता है, सम संख्या आती है, तो आपको उसको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना, जो भी सेकंड नंबर पे लाई करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑड नंबर आता है तो 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और मान लो 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, 5th नंबर पे जो भी ऑर्गेनाइज डाटा में है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल मेथड था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे वही दिए होंगे, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, क्या होते हैं जिसमें आपको मार्क्स दिए होंगे और ऐसे नंबर दिए होंगे, मतलब फ्रिक्वेंसी दी होगी, तो ये भी इजी मेथड होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता। मैं समझा देता हूँ। मार्क्स ये इसको तो चलो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसका सम कर लेना बस। बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो आप, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक सेकेंड,
क्वेश्चन में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, एक सेकेंड। इस क्वेश्चन में जो कुछ प्रॉब्लम लग रही है, कॉज सी एफ हम पता है कैसे निकालते हैं। सी एफ का सिंपल मेथड होता है, जो भी हमारा नंबर्स होता है उसको क्या करते जाते हैं, हम ऐड करते जाते हैं। लाइक 20 में हमने ऐड कर दिया 43। हाँ गलत है, क्वेश्चन गलत है। गलत क्या है, यहाँ पे 20 जो ये 30 दे रखा है, 30 ना होकर यहाँ पे क्या होगा 20 होगा। पहला टर्म तो सेम होता है, दूसरा टर्म इन दोनों का एडअप होता है। तो 20 और 43 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम के लिए मैं यही कंफ्यूज हुआ कि ये हो क्या गया। ठीक है, फिर 43 और ये क्या आएगा 63। अब 63 में क्या ऐड कर देंगे 73, तो ये क्या हो जाएगा 63 8 और 6 6 12 और 1 13, तो 138 हो गया। 138 में नीचे वाला ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे फिर इसमें ये ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे, इसमें ये इसमें ये इसमें ये। ठीक है, लास्ट में जो बचेगा हमारा इसके टोटल के बराबर होता है। ठीक है, इसके टोटल के बराबर होता है, आप करके देख लेना, टोटल यही आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। ठीक है, सॉरी ये फिर ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। आप इसका टोटल कर लो, इसका क्या कर दो आप टोटल करो, टोटल जो भी आएगा। ठीक है, क्या आ रहा है 393 आ रहा है ना आपको, तो ये आप 393 आ रहा है। तो ठीक है, इसमें क्या है ये ऑड नंबर है, तो इसमें एक ऐड करो, क्या आ जाएगा 197 आ जाए। एक सेकेंड, हाँ 1 ऐड कर दिया हमने, 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 197। अब ये हमारा आंसर नहीं है, 197 देखना है। 197 से इसमें वो क्या है देख लो, 197 फॉल इन क्लास का फ्रिक्वेंसी ऑफ 214। ठीक है, अब देखो 214 198 कहाँ पे है, 198 से ज़्यादा नंबर ढूंढना है। 198 थे तो 198 तो दिख नहीं रहा है, बट 198 के आसपास का नंबर क्या है। ठीक है, इससे कम ये है और इससे ज़्यादा ये है, तो 214 वाला हमारा रियल आंसर हो जाएगा। इसका क्लास क्या है हमारा, इसका क्लास क्या है 198 और इसका 20। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रियल आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा, एक सेकेंड सॉरी बैटरी मेरी शट डाउन होने वाली है। ठीक है, बैटरी शट डाउन होने वाली। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हमने ये कैसे किया। ठीक है, तो ये आप इजीली कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, 198 ऑड नंबर है, ऑड नंबर में 1 ऐड करो, 1 ऐड करके 2 से डिवाइड किया हमने, तो क्या है 197 आया। 197 आप कौन से उसमें लाई करता है, कौन से सी एफ में लाई करता है 214 वाले में। तो इसमें जो भी तो आपका स्टार्टिंग वाला डाटा था ना, जो एक्स दे रखा था 20, तो ये हमारा रियल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे ग्रुप डाटा। जो ग्रुप डाटा होते हैं उसका क्या है, तो बहुत ईजी होता है ग्रुप डाटा वाला क्वेश्चन। लाइक हम देखते हैं ये वाला। ठीक है, अब इसमें आपको सिंपली इसमें भी वही करना होता है। ग्रुप डाटा वाले में क्या करना होता है, सेम चीज़ होती है हमारा। एक सेकेंड, इसमें अलग ही मेथड दिया हुआ है। देखो आप फॉर्मूला नोट कर लो, अब इसका फॉर्मूला नोट कर लो। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, इसके मैं टर्म समझा देता हूँ। एल क्या होता है, लोवेस्ट टर्म होती है। आई क्या होता है, जो भी टर्म दिया होता है, लाइक 30 ऐसे दिया होता है, 30 से 40। ठीक है, तो इनके बीच कितने का गैप है 10 का, तो ये आई हमारा 10 हो जाता है। ठीक है, 10 हो जाएगा, गैप होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में आपका जो वैल्यू लाई करेगी वो आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और चीज़ें देख लेते हैं। एन पता चल गया, एन क्या होता है, सम ऑफ होता है। क्या होता है, सम होता है। ठीक है, बस अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, टोटल देखा। टोटल करने पे हमारा क्या आ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी था उसका टोटल किया, टोटल करने पे इसका क्या आएगा 200 आ रहा है। क्या आ रहा है 200 आ रहा है। 200 का हमने क्या कर दिया, हाफ किया, 100 आया। अब 100 कहाँ लाई करेगा आप ये सोचो। ठीक है, सी एफ में 100 कहाँ करेगा लाई। ठीक है, ये करना है। ठीक है, अब इन्होंने दो बना रखे हैं, तो आपको ये मोर देन वाला नहीं करना, लेस देन देखो आप। ठीक है, लेस देन वाला 100 कहाँ लाई करेगा आपका, इसमें लाई करेगा, किसमें 120, क्योंकि 85 तो लेना नहीं है, इससे ज़्यादा लेना है 100 से, तो इस वाले में लाई करेगा। अब यहीं हमें सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, हमारा एफ़ क्या मिल गया हमें, यहाँ पे एफ़ क्या मिल गया 40 मिल गया। ठीक है, हमारा एल क्या होगा, लोवेस्ट टर्म क्या है 60, तो एल जो हमारा हो जाएगा 60 मिल गया। ठीक है, आई क्या, इनके बीच का गैपिंग कितने हैं 60 और 70, 10 और 4 14। ठीक है, तो एल आई क्या मिल गया हमारा 14 मिल गया। बचा क्या, कुछ नहीं बचा, सी एफ बचा। सी एफ जो 125 है ना, इसके एक ऊपर वाला अब वाला टर्म होता है, तो 125 के ऊपर क्या है 85, तो हमारा सी एफ क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिंपली। यहाँ पे देखो चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पे सी एफ की जगह इन्होंने सी लिख रखा है, तो सी भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये 85 हो गया। ठीक है, बस सॉल्व करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, एल की वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पे सारी वैल्यू रख देना, सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा है। बस फॉर्मूला समझाना था मुझे, मीन निकाल सकते हो आप। ऐसी मिसिंग मीन भी आता है, तो मिसिंग मीन के लिए अगर वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा। ठीक है, मिसिंग मीन भी आप निकाल सकते हो उससे। बाकी मेरिट्स और लिमिटेशन क्या होती हैं ये आप देख लेना इसकी। ठीक है, ऐसी मोड भी होता है, मोड भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है, मोड भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक मोड आ जाने दो।
क्वेश्चन की इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना सही रहेगा, ठीक है। मोड का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मोड का आप रट जाओ, ठीक है। अब बाकी मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, लाइक इकोनॉमिक्स का जो पेपर था पिछले वाला, उसमें मैंने मोड समझा दिया था। एल क्या होता है, एल लोवेस्ट टर्म होता है, आई क्या होता है, गैप होता है इनके बीच का। बाकी ये चीज़ें हमें समझनी है। अब ये चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको कहाँ, क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे, एक सेकेंड,